आजकल ईरान और इजराइल में फिर से कशीदगी बढ़ चुकी थी। इजराइल ईरान के टॉप साइंटिस्ट हत्ता के आर्मी चीफ तक को असैसिनेट कर चुका है और जवाब में ईरान ने भी इजराइल पर ड्रोन अटैक्स किए। दरमियान में यूएसए इन्वॉल्व हुआ और फिलहाल के लिए सीज फायर करवा दिया गया है। इजराइल और अमेरिका का कहना है कि उनके अटैक्स ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी था जब न बॉम्ब गिरा, न इजराइल की फ़ौज ईरान में घुसी। फिर भी ईरान के शहर नतांज की अंडरग्राउंड फैसिलिटी में 1000 के करीब सेंट्रीफ्यूजेस को सिर्फ कुछ महीनों में साइलेंटली तबाह कर दिया गया। जब ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से बढ़ रहा था, न्यूक्लियर फैसिलिटीज बन रही थी, यूरेनियम एनरिचमेंट का काम हो रहा था और ईरान ओपनली कह रहा था कि उनका मकसद सिर्फ एनर्जी और मेडिकल रिसर्च है, लेकिन इजराइल और अमेरिका को इस बात का यकीन नहीं था। उनका मानना था कि ईरान सीक्रेटली बॉम्ब बना रहा है और अगर ईरान ने ये बॉम्ब बना लिया तो पूरे मिडिल ईस्ट का बैलेंस तबाह हो सकता है। 2006 के बाद ईरान पे सैंक्शंस लगाए गए, टॉक्स हुई, प्रेशर डाला गया, मगर ईरान ने एनरिचमेंट का काम रोकने से साफ इनकार कर दिया। फिर 2008 के आसपास एक खामोश प्लान तैयार किया गया, एक ऐसी स्ट्रेटजी जहां ना मिसाइल्स चलें, ना सोल्जर्स जाएं। टारगेट था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को अंदर से तबाह करना, बगैर किसी शोर शराबे के। इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन ओलंपिक गेम्स और इसका वेपन था एक कंप्यूटर वायरस, स्टक्सनेट। New computer virus that may be aimed at destroying a bricks and mortar facility. The virus is called Stuxnet. स्टक्सनेट एक डिजिटल वायरस था जिसका साइज सिर्फ 500 केबी के करीब था। स्पेशली डिजाइन किया गया था कि सिर्फ ईरान के यूरेनियम सेंट्रीफ्यूजेस को डैमेज करे, वो भी बगैर किसी ट्रेस के, साइलेंटली। ये वायरस आम कंप्यूटर को फिजिकली इफेक्ट नहीं करता था, लेकिन ये उन स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल सिस्टम को टारगेट करता था जो यूरेनियम एनरिचमेंट सेंट्रीफ्यूजेस को कंट्रोल करते थे। सेंट्रीफ्यूज वो मशीन होती है जो यूरेनियम गैस को हाई स्पीड पर घुमाकर लाइट और हैवी पार्टिकल्स को अलग अलग करती है। इस प्रोसेस को एनरिचमेंट कहते हैं, जो न्यूक्लियर फ्यूल या बॉम्ब बनाने के लिए ज़रूरी होता है। अब स्टक्सनेट ने क्या किया? ये वायरस सेंट्रीफ्यूजेस की स्पीड कभी बहुत ज़्यादा, जैसे 1400 आरपीएम, और कभी बहुत कम, जैसे 2 आरपीएम कर देता था, और वो भी बगैर किसी सिग्नल के। जब सेंट्रीफ्यूज 1000 आरपीएम पे स्टेबल काम कर रही हो और अचानक 1400 आरपीएम पे चला जाए तो मशीन के अंदर वाइब्रेशन बढ़ने लगती है, पार्ट्स हीटअप हो जाते हैं, बैलेंसिंग आउट ऑफ सिंक हो जाती है, और अगर स्पीड बहुत स्लो कर दी जाए तो यूरेनियम प्रॉपर सेपरेट नहीं होती और इंटरनल प्रेशर इम्बैलेंस से मशीन कोलैप्स कर जाती है। ये तो प्लान था, लेकिन मसला ये था कि अब ये वायरस नतांज जैसे अंडरग्राउंड लैब्स तक कैसे पहुंचे? वहाँ तो इंटरनेट तक नहीं था। तो प्लान बना किसी एजेंट, सप्लायर या इंजीनियर के थ्रू इंफेक्टेड यूएसबी ड्राइव का इस्तेमाल हुआ। जब वो यूएसबी सिस्टम में लगाई गई, वायरस साइलेंटली सिस्टम में घुस गया और फिर एक एक करके सेंट्रीफ्यूजेस फेल होने लगे। सबसे खास बात यह कि मॉनिटर सिस्टम पे सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता था। इंजीनियर्स को लगता था कि मशीन ठीक काम कर रही है, और सीनियर्स को भी ये समझ नहीं आई कि ये रिपीटेड फेलियर्स की क्या वजह है। ये वायरस तकरीबन 1 साल तक छुप के सिस्टम्स को फेल करता रहा। ईरान के साइंटिस्ट कंफ्यूज थे, सेंट्रीफ्यूजेस बार बार फेल हो रहे थे, लेकिन वजह समझ नहीं आई। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि एक छोटी सी डिजिटल फाइल, सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा, इतनी बड़ी तबाही ला सकता है। लेकिन फिर एक दिन एक ईरानी साइंटिस्ट अपना इन्फेक्टेड लैपटॉप घर ले गया जहां इंटरनेट कनेक्टेड था, और यहां से वायरस पहली दफा इंटरनेट के जरिए बाहर की दुनिया में फैल गया। कुछ ही दिनों में स्टक्सनेट इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, पाकिस्तान, हत्ता के अमेरिका तक रिपोर्ट हुआ। हालांकि दुनिया के दूसरे सिस्टम ज़्यादा नुकसान में नहीं आए, क्योंकि स्टक्सनेट का असली निशाना सिर्फ स्पेसिफिक सेंट्रीफ्यूज हार्डवेयर था, लेकिन इसका प्रोपोगेशन मैकेनिज्म इतना वाइड था कि विंडो पीसीज तक भी फैल गया। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैरान रह गए। फिर साइबर सिक्योरिटी फर्म्स ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। लाइन बाय लाइन कोड एनालाइज किया गया और आहिस्ता आहिस्ता कहानी सामने आई।
ये सिर्फ एक मालवेयर नहीं था, ये एक नेशनल स्टेट साइबर वेपन था जिसका मिशन था न्यूक्लियर सिस्टम को बगैर बॉम्ब, बगैर वॉरहेड तबाह करना। नाम सामने आया, स्टक्सनेट। और फिर दुनिया ने समझा जंग सिर्फ गोलियों से नहीं, सॉफ्टवेयर से भी लड़ी जा सकती है। बाद में ईरान ने सिस्टम फिक्स किया और उसके बाद ईरान, चाइना, रशिया, हत्ता कि पाकिस्तान ने भी अपने साइबर वेपन्स प्रोग्राम पर काम करना शुरू कर दिया। आज के दौर में साइबर वार एक रियल बैटलफील्ड है। कंट्री सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, एक दूसरे के सिस्टम में घुस के भी लड़ती हैं। तो अब सवाल ये है, क्या हम खुद इस साइबर वर्ल्ड के लिए तैयार हैं?